दोस्तों अगर आपको अपना आर्टिकल गूगल पर रैंक कराना है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो आप अच्छा आर्टिकल लिखो और दूसरा आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखो। ये दोनों ही बहुत ही जरूरी है। आप इनमें से किसी एक चीज से काम नहीं चला सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं वर्डप्रेस में। तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेसिक नीड होती है अगर आप अपने आर्टिकल्स को गूगल पे रैंक कराना चाहते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। अब से आपको अर्निंग से रिलेटेड सारे वीडियोस इस नए चैनल पे देखने को मिलेंगे जिसका नाम है ब्लॉगर अभिषेक। ठीक है, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। ये वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो वर्डप्रेस में। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली हम यहां पर एआई टूल्स का यूज करने वाले हैं, लेकिन गाइज यहां पर मैनुअली भी आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो वो जो मैनुअली जो चीजें करनी है ना, मेनली आपको वही चीज सीखना है यहां पे। और एआई से आर्टिकल कैसे लिखवाना है ये भी आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो सभी को पता है कि एआई से लिखा हुआ आर्टिकल गूगल पे रैंक होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रूफ्स मैं खुद आपको बता चुका हूं अपने चैनल पे, दूसरे लोगों ने भी बताया हुआ है, सभी ने क्लियर कर दिया। यहां तक कि गूगल के नए एल्गोरिथम के हिसाब से भी गूगल खुद बोलता है कि एआई का यूज करके आपके जो आप जो आर्टिकल्स लिखते हो वो रैंक होंगे, बस आर्टिकल हेल्पफुल होना चाहिए। तो हेल्पफुल आर्टिकल कैसे लिखवाते हैं वो इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक ऐसा होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास जो कि फास्ट हो। अब आप होस्टिंग चाहे कहीं से भी लो, लेकिन मैं यहां पर एक बात बताता हूं कि मैं कहां से लेता हूं। देखो मैं हमेशा होस्टिंगर से होस्टिंग लेता हूं, क्योंकि इससे फास्ट और कुछ नहीं है। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, जिस प्राइस पे जो यहां पर मिलता है वो बेस्ट है। तो अभी सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक देने वाला हूं। इन दोनों में से कोई एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। अब यहां से कोई भी एक होस्टिंग प्लान ले लेना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर होस्टिंगर से होस्टिंग ले ही रहे हो, मेरे कहने पर अगर आप ले ही रहे हो, तो मैं तो कहूंगा कि फिर तो आप ही बिजनेस प्लान लेना, क्योंकि यहां पर इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो यही है, सीडीएन है यहां पर। ठीक है, और सीडीएन के होने की वजह से यहां पर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखा जाए तो एग्जैक्टली बोलूं तो 25 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप यहां से ये वाला प्लान परचेस कर लो, आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको एक बार एक काम करता हूं, इसको चूज प्लान पे कर देता हूं। बिजनेस प्लान वाला कैसे आपको लेना है बता देता हूं। जल्दी से क्लिक किया मैंने और यहां पर आप देख सकते हो 4 साल का सिलेक्टेड है। आप 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो, 4 साल का ले सकते हो। ठीक है, जितने भी साल आप लेना चाहो ले सकते हो। आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हो पूरे 4 साल के सिर्फ 12,000 रुपए यहां पर लग रहे हैं। अब आप इसमें फर्दर डिस्काउंट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहां पर एक कूपन कोड डालना है, होस्टिंगर 10, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हो यहां पर लगभग 1200 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट पड़ेगा आपको वो सिर्फ 10,756 रुपए होंगे। ठीक है, 10,756 रुपए में 4 साल की होस्टिंग आपको मिल जाती है। गाइस बहुत ही कमाल का डील है। यहां से आप होस्टिंग ले सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट रहे। बहुत जरूरी है आर्टिकल्स का गूगल पर रैंक होने के लिए स्पीड अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना वो एक तो स्पीड है और दूसरा है कि साइट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब उस पर चलेंगे। उस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर जो थीम यूज कर रहा हूं ना इस पर्टिकुलर वीडियो में भी, और जब भी मैं ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए गूगल एड्स का यूज करके जब भी मुझे ब्लॉग मोनेटाइज करना होता है ना, मैं तो जनरेट प्रेस थीम का यूज करता हूं। अभी मैंने प्रीमियम थीम यहां पर यूज कर रखा है जनरेट प्रेस का। ठीक है, और आप अगर हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो तो आपको ये सारे जनरेट प्रेस थीम और ये सब के प्रीमियम वर्जन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको करना यह है, हमारे लिंक से होस्टिंग लेने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगी, ठीक है, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा। बस ध्यान रखना खरीदते टाइम एक नए ईमेल आईडी का यूज करना। नए का मतलब एकदम फ्रेश ईमेल आईडी जो आपने अभी अभी बनाया हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिस्काउंट तो सारी चीजें अप्लाई होगी और ऊपर से आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स पे उसी केस में मिलेंगे। ठीक है, चलो अब
एक एक करके हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो थीम मैंने यूज किया है वो जनरेटप्रेस प्रीमियम है। आप जनरेटप्रेस का फ्री थीम भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उसमें भी एड्स अप्रूवल मिल जाता है। बट प्रीमियम अब मैं आपको दे ही रहा हूं तो ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्रीमियम की जरूरत नहीं है तो आप फ्री भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब हमें आर्टिकल चाहिए, ठीक है। आर्टिकल हम किस टॉपिक पे लिखवाने वाले हैं? फॉर एग्जांपल आज जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, इसी टॉपिक पे हम आज आर्टिकल लिखने वाले हैं, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हम आर्टिकल लिखवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट चले जाएंगे और हमारा जो टाइटल है वो यहां पे लिख देंगे एक बार, ठीक है। हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस। ओके, यहां पर हम इसको कैपिटल कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा आज का टाइटल है। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल बन सकता है इस टॉपिक में, क्योंकि सबको सीखना होता है कि एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसा चाहिए। तो अब ये कंटेंट जो है ना हेल्पफुल होना चाहिए। अब हेल्पफुल हो इसके लिए मैंने यहां पर डीप सीक का यूज किया हुआ है, एआई का यूज तो मैंने किया है। देखो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं एआई का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस। यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट एंड एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर। मैं यहाँ पे डीपसीक को बोल रहा हूं तुम एक एसईओ एक्सपर्ट हो और साथ में तुम एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट कंटेंट राइटर भी हो, ठीक है। गिव मी आउटलाइन फॉर दिस आर्टिकल। मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए आउटलाइंस दो। मैंने इसको ये नहीं बोला आर्टिकल लिखे दो, मैंने इसको बोला आउटलाइंस लिखे दो, ठीक है। द आर्टिकल शुड बी हेल्पफुल फॉर यूजर्स हु रीड इट, कीप दिस इन माइंड। मतलब मैंने बोला कि आर्टिकल यूजर्स के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज मैंने यहां पर इसको बोल दिया। अब इसने क्या किया, सबसे पहले मुझे टाइटल निकाल कर दे दिया। मैं चाहूं तो ये टाइटल रख सकता हूं अपना, ओके। और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा कब काम आएगा। फिर इसके बाद इसने इंट्रोडक्शन, इसका आउटलाइन दे दिया और सभी पॉइंट्स का आउटलाइन इसने लिख कर दे दिया और सबसे लास्ट में कंक्लूजन और एफएक्यू भी दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास पूरे आर्टिकल का एक आउटलाइन है। अब देखो अगर आपको मजा आता है कि आपको अपने आर्टिकल्स खुद लिखोगे तो आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है, ठीक है। अब कैसे समझते हैं, क्या सारी चीजें होती है, क्या आइडिया लगाया जाता है टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए, ये सब चीजों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखना है। डिस्कस हाउ टू अलाइन योर कंटेंट विद यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट के हिसाब से कंटेंट को किस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूजर इंटेंट मतलब यूजर क्या, मतलब रीड करने आ रहा है आर्टिकल को, इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, कुछ खरीदने के लिए आ रहा है, किस बात के लिए आ रहा है, वो इंटेंशन होता है। तो यहां पर इंटेंट वही होता है। तो इन सब चीजों को आप लिखवा सकते हो एआई से, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, लिखवा दिया एआई से। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इंट्रोडक्शन पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया यहां तक, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन लिखी, एक्सपैंड दिस, डोंट फॉरगेट इट शुड बी, देखो एक्सपैंड दिस, डोंट फॉरगेट इट शुड बी एसईओ फ्रेंडली एंड प्रोवाइड वैल्यू टू रीडर, ठीक है। अब वैल्यू भी प्रोवाइड कराना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना भी चाहिए। ये दो चीजों को मैंने यहां पे फिर से लिखा। अब ये मैंने यहां पर क्यों लिखा, कहीं देखो क्या होता है ना, मुझे नहीं पता डीपसीक कितनी पुरानी बात याद रख सकता है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये भूल जाए इस बात को कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बार बार ये बात बोलूंगा। अब मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि डीपसीक याद रखेगा कि नहीं रखेगा। मैं इसको हर बार ये प्रॉम्प्ट दूंगा ताकि ये मेरी बात को याद रखे, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन को एज इट इज यहां से ऊपर से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन एज इट इज कॉपी किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये लाइन यहां पर इसको लिख के भेज दिया। अब इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया कॉपी और इसको लेकर हम डाल देंगे हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हमने ये पुट कर दिया, ओके। अब वापस आ जाते हैं, तो जो बचा हुआ है वो भी ले लेते हैं। ये जो है, ये सेक्शन जो है हमें एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, ये आपको वहां पर नहीं डालना है, ओके। उसके बाद हमने पहला पॉइंट उठाया और यहां तक डाल दिया और उसके बाद एक्सपैंड दिस, डोंट फॉरगेट इट शुड बी एसईओ फ्रेंडली एंड प्रोवाइड वैल्यू टू रीडर। ये लाइन फिर से लिखा, फिर से मैं चांस ले रहा यहां पर कि
डीपसीक को मेरी पुरानी वाली बात याद है कि नहीं है, ठीक है, तो मैंने फिर से लिख दिया। अब हम इसको पूरा कॉपी करेंगे एज इट इज, ठीक है, जहां तक हमें इसे कॉपी करना है एग्जैक्टली वहां तक हम इसे कॉपी कर लेंगे, जब तक हमारा अगला प्रॉम्प्ट नहीं आ जाता। ठीक है, ये रहा हमारा अगला प्रॉम्प्ट। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि मुझे कॉपी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहां से ले लेते हैं, ओके, यहां तक ले लिया। अब इसको हम यहां पर ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर आ गया है। अब यहां पर सबसे पहले आपको पता है ये हमारा हेडिंग 2 होगा। ठीक है, तो इसे आपको हेडिंग 2 कर देना है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग 2 बन गया। अब इसके बाद आप इसको हेडिंग 3 रख सकते हो, जिस तरीके से भी आप इसको, इसने इसको हेडिंग 4 सेट किया हुआ है, मैं इसको हेडिंग 3 कर दूंगा। ठीक है, और ये ले लेते हैं, इसको भी हेडिंग 4 रखा है, मैं इसको हेडिंग 3 दे दूंगा। ठीक है, अब हमारा पहला जो है वो आ चुका। और इसी तरीके से आपको सभी को एक प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है कि आप जाते हो जो भी चीजें हेडिंग 3 में, वो हेडिंग 3 में ही होने चाहिए। ओके, और इसी फ्लो को आपको मेंटेन करना है पूरे आर्टिकल में। ठीक है, आप वापस चलते हैं यहां पर, और हमारा जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। अगेन मैंने वही किया, सेम लाइन लिखी, बस इस बार इसको मैंने क्या बोला, एक्सपेंड दिस, डोंट फॉरगेट इट शुड बी एसईओ फ्रेंडली एंड इंक्लूड द मेन कीवर्ड। अब मैं इसको कह रहा हूं कि मेन कीवर्ड भी इसमें रखना है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे आर्टिकल में कीवर्ड, जो हमारा मेन कीवर्ड है ना, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें खुद को बाद में ऐड करना पड़ेगा। अगर फिर भी ऐड करना पड़ा तो हम कर लेंगे, लेकिन हम एक बार इसको बोलेंगे जरूर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा काम हमें सही तरीके से करना है, बाकी ये इसको करना होगा तो करेगा, नहीं तो हम करेंगे इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहां पर नीचे, और यहां से हम इसको पूरा उठा लेंगे जहां पे शुरू हो रहा है, ये इसको पूरा कॉपी किया और वापस आ गए, और हमने इस आर्टिकल को यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है गाइज, पेशेंस रखना, वीडियो लंबा है। ठीक है, और उस पेशेंस के साथ ही इसको देखना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, बट गाइज ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने यहां पर इसको H2 कर दिया। अब जो बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली H4 होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट H4 में ही आ रहा है, लेकिन मैं इसको H3 करूंगा, और ये सेम प्रोसेस मैं सभी जगह पर रिपीट करूंगा। इसको मैं H4 कर सकता हूं, ठीक है, और इसको H4 कर दूंगा। ये H5 है, इसको H4 करूंगा, और इसको भी H4 कर दूंगा। ठीक है, अब वापस ये आ गया है H4 में, इसको हम H3 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली बोल्ड पे रखा हुआ है, तो ये ठीक है। बाय मास्टरिंग कीवर्ड रिसर्च, ये हमारा यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लाइनें हैं ना, यहाँ पे आप चाहो तो इन लाइनों को यहां से हटा सकते हो, क्योंकि ये हमें एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है। ये आदत है एआई टूल्स की कि वो लाइनें बना देता है बीच बीच में, तो हम इसको रिमूव करते हुए चलेंगे। जब भी ये लाइन कहीं भी दिखे, इसको रिमूव करते हुए चलना, भूलना मत, हर लाइन को रिमूव करना है। अब आते हैं वापस, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, क्राफ्ट ए कंपेलिंग टाइटल, तो इसको हम कॉपी करते हैं, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा हम यहां से ले लेंगे, और इसको ले लिया यहां तक, और हम यहां पर लाके इसको भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 के 10 जो पॉइंट्स इसने हमें लिख के दिए, सभी को हमें इसी तरीके से इसको कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ले लूंगा, इसको कर दूंगा मैं H2, और इसको कर देंगे H3, इसको H3, इसको H4, इसको भी H4, 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 ये H4 है तो इसे H3 करेंगे। ठीक है, और यहां पर कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये H4 है, इसको हम H3 कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अगेन इन लाइंस को हटाना है, और अब एक बार मैं ये पूरा आर्टिकल यहां ले आता हूं, उसके बाद हम आगे इस काम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना भी लंबा वीडियो नहीं करना मुझे कि कोई देखे ही नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है, तो बचे हुए सारे पॉइंट्स भी आपको इसी तरीके से करना है। और क्योंकि आप एआई से लिखवाओगे तो ऑब्वियसली आपके केस में भी ये सारी चीजें होंगी, ये लाइनें होंगी, और आपको ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एक बार मैं इस आर्टिकल को पूरा यहां पर ले आता हूं, इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेता हूं।
तो यहां पर हमने पूरा आर्टिकल जो है यहां पर प्रॉपर वे में कॉपी कर दिया और अच्छी तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। H2 H3 H4 H2 H3 H4 इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को यहां पर मेंटेन किया हुआ है। तो हमने जो ऑन पेज एसईओ था उसमें थोड़ा बहुत तो हमने यहां पर ठीक कर दिया है। अब हमें पता नहीं है कि हमने कितना सही किया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई मीटर तो है नहीं जो बताएगा कि कितना सही हुआ है कितना नहीं होता। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आर्टिकल को एक बार पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया, डन। सो अभी एक बार इसको एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा आर्टिकल यहां पर आ गया। अब देखो इस आर्टिकल में कोई इमेज नहीं है, ठीक है, जैसे कि इस यहां पर एक इमेज है वैसे यहां कोई इमेज नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, यहां पर भी हम चाहते हैं कि हमारा इमेज हो, ठीक है। तो अब इसके लिए आप यहां पर एक इमेज अपलोड कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। बस ध्यान रखना इमेज अपलोड करते टाइम एक काम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। तो एक बार हमारे आर्टिकल को ओपन करते हैं, तो ये देखो हमारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल आपके सामने यहां पर खुल गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रॉपर एसईओ करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कितना परसेंट एसईओ हमने सही तरीके से किया है। तो उसके लिए यहां पर आते हैं, जाएंगे डैशबोर्ड पे, यहां जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाने के बाद एक प्लगइन है, अब जैसे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, रैंक मैथ प्रीमियम एसईओ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल यहां पर फ्री एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हैं, इसका नाम है रैंक मैथ। रैंक मैथ फ्री में भी मिलता है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है। तो यहां पर हम 2025 जो लेटेस्ट है इसको हम अपलोड कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहां पर इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम इसको एक बार एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद ये इतना सेटअप मांगता है पर हम इसको स्किप कर देंगे, हम इनमें से कुछ भी यहां पर रखेंगे नहीं। रिटर्न टू डैशबोर्ड, ठीक है, सब कुछ हम यहां पर मैनुअली करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पोस्ट में फिर से, ओके। अब इस पोस्ट को एडिट करते हैं। अब यहां पर आपको दो और फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक तो एआई है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अननेसेसरी फीचर है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। बट अगर आप एसईओ देखोगे ना, ये सिर्फ 15% हुआ है, 100 में से सिर्फ 15 जो है हमारे यहां पर पॉइंट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। तो यहां पर हमें एग्जैक्टली करना क्या, देखो सबसे पहले तो हमारा जो मेन कीवर्ड है ना वो ये है, ठीक है। हमारा मेन कीवर्ड है हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स इन वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसको लाकर हम कॉपी कर लेंगे और फोकस कीवर्ड में इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो एसईओ स्कोर है वो सीधे 57% हो चुका है। अब बचा हुआ जो तो 43% है ना, इसमें हम कितना क्या कर सकते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर नीचे आओगे और देखोगे कि अभी यहां पर क्या क्या चीजों की कमी है। देखो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको हम करते हैं, ओके। तो मेटा डिस्क्रिप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर ऊपर जो प्रीव्यू है ना, यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करना। तो यहां पर ये रहा टाइटल, ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन और ये रहा हमारा परमालिंक। तो यूआरएल में तो है, ठीक है। यहां पर आप देख लेते हैं, यहां पर देख लेना फोकस कीवर्ड यूज इन द यूआरएल, तो यूआरएल में तो है, ठीक है। और फोकस कीवर्ड टाइटल में भी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में चाहिए। चलो, डीपसीक ने हमें शुरू में एक डिस्क्रिप्शन बनाकर दिया था, याद हो तो, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके हम ले आएंगे हमारे पोस्ट में और यहां पर ऊपर आके एडिट स्निपेट और इसको हम इसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। बट अभी भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर वे में जिस तरीके से वो कीवर्ड था उसी तरीके से वो कीवर्ड यहां पर आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो अभी भी वो है नहीं। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, इस कीवर्ड को एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहां से। तो मैंने जैसा कि कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एआई हमको नहीं करके देता है तो हमें उसे मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहां पर आते हैं, लर्न हाउ टू, यहां पर इस कीवर्ड को पेस्ट, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स इन वर्डप्रेस। तो अब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स के बीच में इसने हाइफन लगा दिया, बस वही एक इश्यू, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहां पर सिंपली आप इसको थोड़ा सा जो कैपिटल लेटर था उस सबको स्मॉल कर दो, ये कर दिया। और ये वर्डप्रेस, ठीक है, राइट को हम कर देते हैं। बस ये सारी चीजें हमने यहां पर कर लिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये 57 जो था 59 हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर अब मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड आ गया है। अब ये क्या कह रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। अच्छा, तो बिगिनिंग मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर आपका जो है फोकस कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, ठीक है, कैन मेक द आर्टिकल मेक द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट। और नीचे वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं, हो सके तो फर्स्ट पैराग्राफ में रखने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि यहां पर रखने से आप एसईओ स्कोर जो है बेटर होगा।
तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर भी अगर कोई ऑप्शन है तो हम ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार और इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं और इस जगह पर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट एसईओ आर्टिकल्स कैन मेक, यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस कैन, ठीक है, ओके, हम इसको वापस स्मॉल लेटर कर देंगे। यहां पर चीजें ऑलमोस्ट सही हो चुकी है। एसईओ फ्रेंडली इन वर्डप्रेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन बीइंग लॉस्ट इन द वास्ट सी ऑफ ऑनलाइन कंटेंट एंड स्टैंडिंग आउट, ठीक है। इसको ऊपर रीड कर लेना कि मैच करता है कि नहीं करता। हमारे केस में तो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एसईओ स्कोर जो है 65 हो चुका है, क्योंकि ऊपर ये सारी जो चीजें यहाँ पर, यहाँ जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है। तो अब एडिशनल में जाएंगे, क्योंकि अब एडिशनल में बहुत सारी चीजों की यहाँ पर कमी है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक S2, S3, H4, S2, S3, H4 इनमें हमारा फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम ऐड करेंगे। हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस को कॉपी कर लो, ये हमारा मेन कीवर्ड है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड गोल्स, और यहां पर आ जाते हैं कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, वाई कीवर्ड रिसर्च इज क्रूशियल, टॉप टू चूज नहीं, यहां पर नहीं। हाउ टू चूज द राइट कीवर्ड्स, फोकस ऑन एनालाइज सर्च इंटेंट, ठीक है, इवैल्यूएट यूज एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई जगह ना मिले जहां पर आप इसे ऐड नहीं कर सकते, तो आप किसी ऐसी जगह पर ऐड कर लो जहां पर ये मीनिंगफुल हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमारा ये H4 है, तो इसको H4 ही रहने देंगे, कोई बात नहीं। बट आप क्या करोगे, इसको और सबको कर देंगे और इसको हम बोल्ड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, सब हेडिंग में भी हमारा फोकस कीवर्ड अब आ चुका है। एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। अब देखो हमें एक इमेज चाहिए, ठीक है, जहां पर हमारा फोकस कीवर्ड आ जाए उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर आ जाएंगे और क्रिएट ए डिजाइन, और यहां पे हमें वेबसाइट्स के लिए इमेजेस क्रिएट करने, कस्टम साइज में चले जाते हैं और हम ये वाला साइज जो है सेलेक्ट कर लेंगे यहां पे, और एक इमेज यहां पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इमेज के लिए आपको एक अच्छा सा डिजाइन यहां से उठा लेना, जो भी आपको सही लगे। हम एक बार के लिए इस इमेज को ले लेते हैं और यहां पर हमारा जो कीवर्ड है वो हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, और इसका फॉन्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस फॉन्ट को यहां से चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने एक इमेज बना लिया, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। ये हम कैनवा का यूज कर रहे हैं यहां पर, और इसको जेपीजी में इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने पर आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको सबसे पहले उसको रीनेम करना है इसी नाम से, ठीक है, तभी ये सारी चीजें इफेक्टिवली वर्क करेगी। तो हम एक बार इसको इसी नाम से रीनेम कर लेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं और इसको इसी नाम से हमने रीनेम कर दिया। ओके, सो नाउ आपको यहां पर आ जाना है आपके पोस्ट में। पोस्ट में आने के बाद किसी भी एक जगह पर जहां पर आप चाहते हो कि आपका वो इमेज रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही वो इमेज आ जाए, ठीक है, तभी उसका एक मीनिंग बनेगा। तो यहां पर इस पर क्लिक करते हैं और यहां से हम इमेज टाइप कर लेंगे, ये आ गया इमेज, और अपलोड, ये हमने अपलोड कर दिया। और अब क्या करना है, इस इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में आपका जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में जाने से पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार इस इमेज को यहां पर इतना जो भी हमने चेंजेस किया उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहां पर देख लो, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी ऑल्ट एट्रीब्यूट में फोकस कीवर्ड नहीं है, हमने इसको रीनेम कर दिया है, फिर भी ऑल्ट एट्रीब्यूट में अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। और 69 इसका एसईओ स्कोर है, ओके, ये याद रखना है आपको। फिर यहां पर आ जाते हैं और मीडिया में चले जाएंगे और यहां पर इसको ओपन कर लेंगे। ऑल्ट एट्रीब्यूट में अभी हमने ऐड कर दिया है और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, और इसको क्लोज कर दिया। वापस चलते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट, इसको एडिट करेंगे, ठीक है, और नीचे आते हैं एडिशनल में और फोकस कीवर्ड फाउंड, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट को रिफ्रेश करते हैं हम एक बार और। 69, अभी भी ये 69 ही बता रहा है, शायद सेव नहीं हुआ, या फिर एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल एट्रीब्यूट। मुझे लग रहा है शायद हमने जो वहां पे किया वो शायद किसी वजह से सेव नहीं हुआ है, जाके चेक कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में किया है, टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेव हो चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं,
और फिर से चेक कर लेते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं हुआ। एकदम बराबर है, सब कुछ सेव हो गया है। ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर अभी भी इसका स्कोर 69 ही आ रहा है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम एक बार इसके फीचर्ड इमेज में भी इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी वापस चेक करके देखते हैं कि हमारा एसईओ स्कोर जब 71 हो चुका है तो यहां पर एडिशनल, और यहां पर आप देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। जैसे ही हमने इस इमेज को हमारे फीचर्ड इमेज में ऐड किया तो वैसे ही यहां पर हमारा स्कोर और बढ़ गया। अब और देखते हैं, कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा कम है, इसको ठीक करना पड़ेगा, आराम से ठीक करेंगे। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अब देखो इसको एक्सटर्नल रिसोर्सेस में लिंक आउट करना है। ऐड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, ये भी करना है हमें। और ऐड इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरनल लिंक ऐड करते हैं। तो इंटरनल लिंक ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और फिलहाल के लिए मैं इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसका इंटरनल लिंक लूंगा यहाँ पे। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और इसका जो यूआरएल है, इसको यूआरएल को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके यहाँ पर आ जाऊंगा और इसके बाद कोई भी एक कीवर्ड उठाऊंगा यहां से, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल किस चीज के ऊपर है। अभी इस आर्टिकल का और उसके साथ कोई लेना देना तो है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपली कंटेंट स्ट्रेटेजी नाम के कीवर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, इसको बोल्ड कर दूंगा और इस पे एक लिंक दे दूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे कि इंटरनल लिंक तो बन गया, ठीक है। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। अब ये 71 से अब 76 हो चुका है, ठीक है। अब आउटबाउंड लिंक्स भी चाहिए। अब आउटबाउंड लिंक के लिए आप कोई भी एक वेबसाइट ढूंढ लो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम जैसे कि ये वाला कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल पे, और जिसका भी साइट यहां पर रैंक हो रहा है और आपको जिसका साइट सही लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योस्ट, ठीक है। ये योस्ट एसईओ का ये वाला लिंक हमने ले लिया यहां से, और अब हम क्या करेंगे, इनको एक लिंक हमारे यहां से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो शेयरेबल कंटेंट, ये कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, इटैलिक, और उसके बाद हमने यहां पर लिंक डाल दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। तो अब ये आप देख सकते हो ये 82 हो चुका है। अब यहां पे आपका सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि आप एक तो सबसे पहले ये देख लो कि आपका कीवर्ड डेंसिटी आपको एडजस्ट करना है, और दूसरा यहाँ पे योर टाइटल डजंट कंटेन ए पावर वर्ड, ओके। एड एटलीस्ट वन, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर, आपके नंबर नहीं है और पावर वर्ड नहीं है, ये दो चीजें मिसिंग है। देखो अब ये दोनों चीजें डालना कोई जरूरी नहीं है, बट क्योंकि एक रूल होता है एसईओ करते टाइम, कॉपी राइटिंग जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ा रूल होता है कि कॉपी राइटिंग आपको जितना अच्छा होगा आपके टाइटल पे उतना ही ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे। तो अगर आप इसको इंप्रूव करते हो तो अच्छी बात है, बाकी सिर्फ स्कोर के लिए इसे इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो चलो ऊपर चलते हैं। हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन वर्डप्रेस, ओके। तो 10 कर देते हैं, 10 बेस्ट टैक्टिक्स, ठीक है। ये हमने यहां पर ऐड कर दिया है। तो चलो देखते हैं यहां पर अब ये चीज सही हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हो योर टाइटल कंटेन्स वन पावर वर्ड, यू आर यूजिंग ए नंबर इन योर, दोनों चीजें यहां पर, पावर वर्ड हो गया हमारा बेस्ट, 10 हो गया हमारा नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होने की वजह से हमारा टाइटल 10 बेस्ट टैक्टिक्स, अभी यहाँ पर 10 टैक्टिक्स बता रहा हूं, ये चीज यहां पर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये भी कवर हो चुका है। अब कंटेंट रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी कर देगा, यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, ये तो ठीक है। यूर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस, अब देखो इमेजेस और वीडियोस थोड़े कम है, थोड़ा ज्यादा तो अच्छा रहता था। यू डोंट seem to be using a table of content, देखो टेबल ऑफ कंटेंट एक प्लगइन है, उसे ऐड कर लेना और ये ऑटोमेटिकली सारे आर्टिकल्स के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है उसका एक टेबल टीओसी बना देगा, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। चाहिए तो रखना, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूंगा कि रख लेना। अब हमारे पास एक ही एक चीज यहां पर बचता है जो कि ये कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी आपको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे, जो हमारा कीवर्ड है ना, इसको कॉपी करो और इस आर्टिकल में जहां जहां आपको लगता है कि आप इसको ऐड कर सकते हो वहां पर इसको ऐड कर दो। बाय अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड ओनली रैंक्स द फर्स्ट स्टेप टू राइटिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स, टुवर्ड्स, यहां पर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक बार और हमने इसको ऐड कर दिया, अब ये 3 हो चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जहां जहां इसको ऐड कर सकते हो वहां वहां इसको ऐड करते चलो, क्योंकि जितना आप इसको ऐड करते जाओगे और जैसे ही ये ग्रीन हो जाए रुक जाना, उसके बाद ऐड मत करना, क्योंकि उससे ज्यादा ऐड करने से वो एक तरह से कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है और फिर वो चीज गलत हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख लिया है, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें इंप्रूव करना वो ये कि एक तो मैंने ऐसा ही कहा कीवर्ड ऐड करो और ज्यादा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमेजेस और वीडियोस को, वीडियोस डालना जरूरी नहीं है, वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो आप यूट्यूब से। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने यहां से ये वाला जो वीडियो है इसको कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक किया और यहां पे ले आया और क्या कर लेंगे हम, इधर ये वीडियो ऐड कर देंगे। वीडियो ऐड करने के लिए सिंपली
प्लस पे क्लिक करेंगे और एम्बेड, ये एम्बेड आप यूट्यूब एम्बेड मिल गया यहाँ से, और वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एम्बेड पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये वीडियो यहाँ पर एम्बेड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और एडिशनल जो चीजें होती है ना ये कंटेंट में, अब ये थोड़ा सा और ग्रीन हो गया है ना, 84 था 85 हो गया, क्यों पहले ये ऑरेंज कलर का आ रहा था, पहले उससे पहले रेड आ रहा होगा, फिर ऑरेंज हुआ, अब देखो ग्रीन हो चुका है। अब फिर भी पूरा ग्रीन नहीं हुआ, इस तरीके का टिक नहीं लगा। अगर मैं 3-4 इमेजेस और वीडियो ऐड कर दूंगा ना तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और ये और भी बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट का एसईओ कर सकते हो। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डायरेक्टली बाय करो। बाय करने के बाद एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारे अब से सारे अर्निंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो सब कुछ आपको हमारे नए चैनल ब्लॉगर अभिषेक को मिलेगा। तो और इस चैनल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाकर उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।